हमको शराब पीने का कोई शौक थोड़ी ही है, बल्कि हम तो पत्नी की बेवफाई के कारण शराबी बन गए हैं। यह बात बैंक में काम करने वाला एक कर्मचारी बोल रहा है। और चूंकि अब वो शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है, तो पुलिस वालों के सामने जाकर उसने अपनी परेशानी बताई और बताया कि कैसे उसकी पत्नी इतनी बेवफा निकल गई कि वह बिना शराब पिए रह ही नहीं सकता है। मंगलवार के दिन राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने शराबियों के खिलाफ एक अभियान चलाया और शराब पीने वालों की जांच शुरू की गई तथा उसी जांच के दौरान 7 शराबियों को पकड़ लिया गया। और जब उन शराबियों को थाने में लाया गया, तब शराबी पुलिस के सामने अपना दुखड़ा रोने लगे और बताने लगे कि आखिरकार कैसे उनकी जिंदगी में बवंडर आ गया है और उसी के लिए वो शराब पीते हैं। कुछ शराबी तो ऐसे भी निकले जो दबंग टाइप के थे और उन्होंने पुलिस कर्मियों को बताया कि वो कितने बड़े आदमी हैं और उनका संपर्क किन किन लोगों से है, तथा इस आधार पर उन्होंने कहा कि उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन अब पूछताछ के दौरान शराबियों ने क्या कहा, उसके बारे में लोग सुनकर हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि शराब पीने के बाद कैसे कैसे बहाने बनाए जा सकते हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मंगलवार के दिन यानी कि कल पत्रकार नगर थाने की पुलिस की तरफ से राजधानी पटना में शराबियों के खिलाफ छापेमारी की गई और जांच शुरू की गई कि आखिरकार शराब पहुंच कहां से रही है और लोग कहां से खरीद कर उसे कैसे पी रहे हैं। पुलिस को जब इस बात की कहीं से सूचना मिली थी, तो इसी आधार पर छापेमारी शुरू की गई। अब इसी सिलसिले में छापेमारी की जा रही थी और फिर पुलिस 7 लोगों को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस वालों को इस बात का अंदाजा देखकर ही लग जाता है कि उन व्यक्तियों ने शराब का सेवन किया हुआ है, तथा इसके बाद में कंफर्म करने के लिए ब्रेथ एनालाइजर लगाकर इसकी पुष्टि भी कर ली गई और उसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर अपने साथ रोक लिया। इसी दौरान एक व्यक्ति सामने आता है और वह पुलिस वालों के समक्ष अपना दुखड़ा सुनाने लगता है और दुखड़ा सुनाते हुए वह बताता है कि उसकी पत्नी बेवफा निकल गई है तथा पत्नी के बेवफा निकलने के गम में अब वो बिना शराब पिए रह नहीं पाता और इसीलिए मजबूरी में वो शराब पी रहा है। पुलिस वाले भी बात को सुनकर हंसने लगते हैं। फिर इसके बाद से जब पूछा गया कि वह व्यक्ति करता क्या है, तब उसने बताया कि वह एक बैंक कर्मचारी है और वह शराब अपने मन से नहीं पीता है, बल्कि अपने गम को भुलाने के लिए पीता है। पुलिस वालों ने गम के बारे में पूछ लिया, तब उसने फिर वही कहानी सुनाई और बताया कि उसकी पत्नी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती और उसके साथ अच्छे से रहती नहीं है, मतलब कि वह बेवफा है, जिसके कारण उसको इतना दुख हुआ कि वह शराब पीने लगा और इसी बात को भुलाने के लिए वह हमेशा शराब पीता है और इस बार भी उसने शराब का सेवन किया हुआ है। अभी पत्नी के बेवफाई वाला मामला चल ही रहा था कि तब तक अचानक दूसरा व्यक्ति सामने आता है और वह खुद को पटना नगर निगम का कर्मचारी बताते हुए 4-5 बड़े अधिकारियों का नाम लेता है। आसपास के पुलिस वाले चौंक जाते हैं। उसके कहने का मतलब होता है कि वह बड़े बड़े अधिकारियों का करीबी है और वह शराब पीकर पकड़े जाने के बावजूद उल्टा थाना प्रभारी को कहता है कि आपको भी पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। मतलब कि वह धमकाता है और बताने की कोशिश करता है कि उसकी पहचान बड़े बड़े अधिकारियों से है तथा वह थाना प्रभारी को परेशान करवा सकता है। वह व्यक्ति बार बार बड़े अधिकारियों का नाम लेकर खुद को छोड़ने के लिए कहते रहा या फिर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा। पुलिस वालों की तरफ से बताया गया है कि हमेशा की तरह इस बार भी शराबियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था और इसका मकसद सिर्फ यही था कि राजधानी पटना में शराब की क्या हालत है तथा शराब पीने वाले कहां से शराब ले रहे हैं, इस बात का पता लगाया जाए। इसी दौरान पत्रकार नगर की थाने की पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी और उनकी पकड़ में 7 शराबी आ गए और फिर उसके बाद की पूरी कहानी हमने आपको बताई, जहां एक बैंक कर्मचारी पुलिस वालों से आकर दुखड़ा रोते हुए कहता है कि वह पत्नी की बेवफाई के कारण शराब पी रहा है जिससे कि उसके गम को भुलाया जा सके। तो दूसरी तरफ एक शराबी आकर खुद को बड़ा आदमी बताते हुए कहता है कि बड़े बड़े अधिकारियों से उसका संपर्क है और वह उल्टा थाना प्रभारी साहब को डपट देता है कि बाद में वह उसको देख लेगा। फिलहाल शराबबंदी को लेकर अभी भी पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि शराब राजधानी पटना तक पहुंच रही है
तो फिर बिहार के अन्य हिस्सों में तो पहुंच ही रही होगी तथा इसकी खबर भी हमेशा आती रहती है। हालांकि सरकार शराबबंदी के मुद्दे पर अपना कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है और वह लगातार इसे सफल बनाने में जुटी है या बताने में जुटी है, लेकिन जानकार बताते हैं कि इसे सफल कर पाना, वाकई में जमीन पर सफल बना पाना लगभग असंभव सा है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हम वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।